हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइस, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और आज का मेरा वीडियो है। आज मैं यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन पर बात करूँगा और मैं बात कर रहा हूँ। आज मैंने जो टॉपिक रखा है उसको आप ध्यान से समझिए, इसको आप पिछले वाले से मत जोड़िए। यहाँ पर स्पेशल कंडीशन है, ये है द एंगल्स फॉर्मेड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, अर्थात जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर काटे तब बनने वाले कोण बच्चों ये है। अब आप इसे अच्छे से हिंदी माध्यम वाले भी अच्छे से समझ पाएंगे। एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा दो अलग अलग दो समांतर रेखाओं को काटती है दो बिंदुओं पर। ओके, अब ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर L रेखा है, यहाँ पर M रेखा है। मैंने इन दोनों रेखाओं को पैरेलल लिया है और ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, तो N इसको काट रहा है, N इसको काट रहा है, एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा हुई। तो अब ये जो एंगल जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इनमें क्या खासियत है वो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके माध्यम से। ओके, तो मैं लेता हूं इसको, मैं यहां पर लिखता हूं। यहां पर क्या है कि L पैरेलल M है तथा N एक तिर्यक रेखा अर्थात छेदी रेखा है। L पैरेलल M एंड N इज अ ट्रांसवर्सल। ओके बच्चों, तो अब अगर हमें ये दिया है तो हमारे पास क्या होगा, तब ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तब नंबर एक ये है, पहला संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर होते हैं। अगर लाइनें पैरेलल हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ऐसा तभी होगा जब लाइनें पैरेलल होंगी, ठीक है। तो L और M पैरेलल हैं, जैसा कि मैंने दिखाया यहाँ पर L पैरेलल M और N इनका ट्रांसवर्सल है जो दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है। तो दोनों बिंदुओं पर जो कोण बन रहे हैं उन कोणों में से जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। क्लियर है? संगत यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होंगे, तो भाई अब हमें पहचानना है। जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, F बनाते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जो कोण F बनाते हो यानी इस तरह का F, ये इस तरह से, ये इस तरह के कोण जो हैं वो आपने इसमें से छांट कर लिखने हैं और वो क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे पहला हो गया एंगल A और एंगल E। एंगल पहला पेयर हो गया हमारे पास, एंगल A इज इक्वल एंगल E। दूसरा हो गया B इक्वल F, सेकेंड हो गया B इक्वल F और थर्ड हो गया एंगल D इक्वल H, एंगल D इक्वल एंगल H। फोर्थ हो गया एंगल C इज इक्वल G, एंगल C इज इक्वल एंगल G। इस तरह से ये हमारे ध्यान रखिएगा तभी इक्वल होती हैं जब लाइनें पैरेलल होते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होते। इस बात को नोटिस कर लीजिएगा। तो ये हो गए हमारे चार, क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हो गए। ओके, अब हम लेते हैं दूसरा।
बी में अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अर्थात एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तो बच्चों ऐसा कब होगा, जब लाइनें पैरेलल होंगी तभी ऐसा होगा। तो पहले जैसे मैं इंटीरियर ले लेता हूँ, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दो और ये दो, और इन दोनों में से डी और एफ जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल पहला पेयर हो गया एंगल डी इज इक्वल एंगल एफ, और दूसरा पेयर हो गया एंगल सी इज इक्वल एंगल ई। अच्छा, अब ये दोनों तो हमारे इंटीरियर हो गए। इंटीरियर समझ आता है, दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रखे हैं, इस लाइन और इस लाइन के बीच के एंगल, उन्हें इंटीरियर कहेंगे, यानी अंतः भीतर की ओर बने कोण। और ये दोनों बाहर की तरफ बने हैं। अब इसमें से भी ये एंगल ए है और ये जी है, तो इसमें नंबर 3 पर आ जाएगा हमारे पास एंगल ए बराबर एंगल सी, और नंबर 4 पर आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल एंगल एच। इस तरह बच्चों ये हो गए हमारे एकांतर कोण बराबर। तो रूल क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ईच पेयर, मतलब जितने भी पेयर होंगे अल्टरनेट एंगल्स के वो सारे पेयर बराबर होंगे। अब हम लेते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, क्या निकल कर हमारे सामने आती है। सी, angles formed on the same side of transversal are supplementary। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेम साइड जो हमारा ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल है वो, ठीक है, इंटीरियर वर्ड भी जोड़ देते हैं इसमें। इंटीरियर एंगल्स फॉर्मेट on the same side of transversal are supplementary, अर्थात तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बच्चों ये है हमारा थर्ड रूल जो इससे निकलकर हमें मिलता है। दोबारा समझ लीजिए, एल और एम पैरेलल है, एन एक ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही तरफ या तो राइट में या लेफ्ट में जो अंदर की तरफ बने हैं, जैसे सी और एफ बना है, डी और ई बना है, इन कोणों का जोड़ सदैव 180 डिग्री होता है। बच्चों यही हमें यहाँ पर याद रखना है और हमारा अगला थर्ड रूल है। तो इसे हम कैसे ले सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स फॉर्मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि 180 डिग्री उनका योग होता है। तो इसे हम इस तरह से ले सकते हैं, कैसे, जैसे हमने ले लिया, पहला रूल हो गया एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल 180 डिग्री। सिमिलरली दूसरा हो गया एंगल सी और प्लस एंगल एफ इज इक्वल ऑल्सो 180 डिग्री। तो ये हमारा निकल कर आता है सी और एफ का जोड़ 180 डिग्री और डी और ई का जोड़ 180 डिग्री, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, सीधी सी बात है, अर्थात संपूरक है। ओके बच्चों,
तो इस तरह से ये हमारा क्लियर होता है। अच्छा, एक और बात, अगर C और F का जोड़ 180 डिग्री होगा तो जाहिर सी बात है B और G का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं इनको लिख दूं तो ये भी सत्य साबित होगा कि A और H यानी A प्लस H बराबर 180 डिग्री और B प्लस G एंगल B प्लस एंगल G इज इक्वल ऑल्सो 180 डिग्री। तो ये भी हमारा इससे स्पष्ट होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, वो तो हर कंडीशन में बराबर होंगे। तो इस तरह से अगर लाइनें हमारी पैरेलल होती हैं तो हमको इन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को याद रखना पड़ता है। ओके बच्चों, ये हो गया